हरिओम। हर हर महादेव। जय श्री राम। ब्राह्मणों को गाली देना आज एक फैशन सा बना दिया है। जिनकी औकात ब्राह्मणों की चरणों पादुकाएं तक उठाने की नहीं है, जो आरक्षण के बल पर जीते हैं, जिनके नाम तक ब्राह्मणों ने रखे हैं, जो ब्राह्मणों के बिना एक कदम नहीं चल सकते, जिनको पढ़ा लिखा कर ब्राह्मणों ने ही आगे बढ़ाया, वही आज ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं और वैश्याओं से तुलना कर रहे हैं, वैश्याओं को बेहतर बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज अगर देखा जाए सही ढंग से तो पता नहीं कहां से आए हैं, क्योंकि भगवान परशुराम ने तो पूरा भूगोल बदल दिया था ना, सामाजिक रूप से। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को जितने भी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण संगठन हैं, सामाजिक तौर पर बहिष्कृत कर देना चाहिए। अच्छा, इनके करने से कुछ नहीं होगा। इनके परिवार को सामाजिक तौर पर बहिष्कृत कर दिया जाए, ना इनके जीने में, ना मरने में, ना बच्चा पैदा होने में, ना ही इनके किसी फंक्शन में, और ना ही अपने यहाँ जाए, ना इनको बुलाएं। इनको एकदम तिरस्कृत कर दें। आदमी अपने परिवार के बिखरने से, उनके तिरस्कार से ही टूटता है। दो दो कौड़ी के आदमी जिनकी हैसियत नहीं है, एक पार्टी के ऊपर चलने वाले और पार्टी की टुकड़ों से पलने वाले, इनके मुंह में इतनी जबान कहां से आ जाती है। एक था जो कि रामचरितमानस को जला के चला गया, और ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहते भाई तुम? ये परशुराम संगठन, परशुराम सेवा संघ, परशुराम सेना, ब्राह्मण सेना, ब्राह्मण संगठन, अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण सभा। अरे क्या करोगे इनको बना के? क्या लाइक और शेयर के लिए बना रखा है आपने, या सिर्फ झूठा ही मुंह पर ताव देके जनेऊ चढ़ा के अपने आप को शौर्य दिखाना चाहते हो? ऐसे लोगों के वंश में मट्ठा डाल देना चाहिए कि चाणक्य महाराज से सीखिए। विष्णुदत्त शर्मा पूरा का पूरा जो है वंश खत्म कर दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य का जब उन्होंने नया राजवंश की स्थापना की थी। नेस्तनाबूद कर दीजिए ऐसे लोगों के वंश को, जो इस तरीके की बातें करते हैं, जिनका बौद्धिक स्तर 0 है। वो ऐसी बातें करेंगे, अनर्गल प्रलाप करेंगे। अब कहां गए न्यायाधीश? क्यों नहीं संज्ञान लिया? एक हल्की सी बात गौतम खट्टर ने कह दी तो बीजेपी शासित प्रदेश गोवा में उनको बंद कर दिया कि भावनाएं आहत हो रही हैं। यहां करोड़ों ब्राह्मणों की भावनाएं और उनके पूरे वंश को और उनकी जो है नस्ल को गाली देके चला गया एक आदमी, और बाद में माफी मांग ले। अभी मैं उसके माँ बाप को और उनको पूर्वजों को गाली देके फिर माफी मांग लूं तो उचित लगेगा क्या? हमें ही समझाने आ जाएंगे लोग कि ब्राह्मणों को क्षमा कर देना चाहिए। अरे तुम्हारा शौर्य खत्म होता जा रहा है। ब्राह्मणों उठो, तुम्हारा कहां हो तुम? परशुराम के वंशज हो, भगवान परशुराम के वंशज हो। क्यों भूल जाते हो? दधीची के वंशज हो। क्यों सप्तऋषियों को याद नहीं रखते? अरे तुम वो हो जिन्होंने इस समाज को, इस ब्रह्मांड को का ज्ञान लोगों में दिया है। ये जो आज बोल रहे हैं ना, ये शब्द तुमने दिए हैं। ये छोटे छोटे से कैंचुए निकल के कहीं भी आके फुसकारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह है कैचुए। ब्राह्मणों, अपने वर्चस्व को बचाना है तो एक हो जाओ। अरे कहां हो मठाधीशों? कहां हो मेरे साधु संत समाज के ब्राह्मणों? उठो। गाली देके माफी मांगने से कुछ नहीं होता। ये गाली दे देते हैं, फिर बाद में माफी मांग लेते हैं। अगर भावनाएं आहत हुई हो, अबे आहत हुई हैं,
पशुवत व्यवहार करोगे और हमसे उम्मीद रखोगे कि हम तुम्हें माफ करते रहें। पार्टी इनकी परशुराम जी की प्रतिमा लगा रही है, और जिस दिन प्रतिमा लगती है उसके कुछ दिन बाद ही जब उद्घोषणा होती है, इस तरीके की बकवास कर देते हैं। अगर अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो दूसरे धर्म के जाति के बारे में बोलकर दिखाओ, तब मैं मानूंगा तुम जो है वाकई अपने वंश के शुद्ध जो है वंशज हो। मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, बोल के दिखा ना। जागो ब्राह्मणों जागो, और बदला इस चीज का हमें कैसे लेना है ये आप ध्यान रखिएगा। हम अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए किसी भी आदमी को घुटने पे ला सकते हैं। और जो राजनेता बने घूम रहे हैं ना ब्राह्मण, जो अधिकारी हैं, अगर वो इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर मिलावटी खून आ गया है। उनके अंदर राजनीति के कीटाणु विषाणु इस तरीके से घुस चुके हैं कि वो अपने धर्म को, अपने वर्ण को मुस्कुराते हुए सुन सकते हैं, लेकिन हम पर बर्दाश्त नहीं होगा। इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। भारत माता की जय हो, ब्राह्मणों की जय हो, सवर्णों की जय हो। लेकिन ऐसे लोगों को नरक के द्वार तक छोड़ के आना ब्राह्मणों का ही कर्तव्य है। भारत माता की जय हो।